आप सभी का स्वागत है स्वयं टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने मार्च के मंथ में एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें उसने बताया था कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट करा दिए जाएंगे और एनटीपीसी के रिज़ल्ट के बारे में और एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में, जो कि आप सभी को पता है मई मंथ में स्टार्ट हो चुका है एनटीपीसी सीबीटी 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदन है तो मंदन एक किस प्रकार की त्वरण है? बताइए दोस्तों, यदि आपको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मंदन त्वरण है तो मंदन किस प्रकार की त्वरण है? तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धनात्मक त्वरण का अर्थ है या धनात्मक त्वरण में वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन होता है? बताइए दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अपना आंसर। तो धनात्मक त्वरण में क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग जो है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है दोस्तों? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो निम्नलिखित में से चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है तो कौन सी मात्रा निर्दिष्ट करती है दोस्तों? तो वेग जो है चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। समय के साथ वस्तु का वेग दर्शाने वाले ग्राफ को हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने उन्हीं शिफ्टों से कलेक्ट किए हुए हैं, जिससे कि आप 2022 में होने वाले एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गति का पहला नियम वेग और किसके बीच संबंध दर्शाता है? बताइए दोस्तों, गति का पहला नियम वेग और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला नियम जो है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर या वस्तु पर लगे बल पर? बताइए किस पर निर्भर करता है? या वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर? बताइए किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, दोनों पर निर्भर करता
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु की त्वरण होती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का द नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तात्कालिक वेग और औसत वेग जब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं और रेलवे अक्सर क्वेश्चनों को रिपीट करता है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम कई सारे शिफ्टों में कंडक्ट होते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आप 2018 के शिफ्टों के आए हुए क्वेश्चनों को भी तैयारी कर जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपने 2-3 साल से तैयारी की होगी। अब समय आ गया है कि जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोबारा से रिपीट किया जाए, पढ़ा जाए बार बार, और जो नए क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे उनको भी आप अपना रिवाइज कर लीजिए कंटेंट को, जिससे 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सके। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, बगैर साइंस के बेड़ा पार नहीं लगेगा दोस्तों आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। बताइए दोस्तों सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए दोस्तों। तो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरित और घूर्णीय गति का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन इसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ होगा। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ होगा। बताइए दोस्तों कण का पथ कैसा होगा। समान गति से चल रहा है दोस्तों तो कण का पथ जो है वो वृत्तीय होगा। आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यदि आपको दोस्तों आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपका क्या है मनोबल बढ़ेगा कि हमको क्वेश्चन आता है और आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नॉट इनमें से किसकी इकाई है। नॉट किसकी इकाई है बताइए दोस्तों। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। नॉट इनमें से किसकी इकाई है। तो नॉट समुद्री जहाज की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल अपॉन त्वरण बराबर है। तो बल त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों बताइए, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बल और त्वरण को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों। तो बल अपॉन त्वरण इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आप सभी क्वेश्चनों को बार बार देखिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। यदि वीडियो की क्वालिटी दोस्तों ख़राब आ रही हो तो आप वीडियो की ब्राइटनेस मोबाइल की अपनी की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। एनटीपीसी फेज 1 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो रोल कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 12 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। तो बताइए दोस्तों गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो गति का प्रथम नियम जो है दोस्तों विश्रांति की परिभाषा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पिंडों के बीच बल सदैव किस दिशा में होते हैं दोस्तों। दो पिंडों के बीच बल सदैव
किस दिशा में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए दोस्तों। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर दीजिए दोस्तों। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए दोस्तों। न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी एक माप है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो है बल की एक माप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शंसों में से किसका मान नगण्य होगा यानी कि नेगेटिव होगा जब कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो बताइए ऑप्शन आ बल या बा दाब या सा वेग या दा द्रव्यमान। बताइए दोस्तों किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। बताइए दोस्तों। तो बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी आपके पास 1-1.5 महीना है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, समय ना गवाइए। समय गंवाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। बस आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना लाएं और अपने एग्ज़ाम की ओर फोकस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।